दोस्तों, हम जानते हैं कि इस तरह यानी कि हमारे धरती पर कुछ ऐसे अनगिनत प्लांट या वनस्पति देखने को मिलते हैं जिनको केवल हमने देखा है पर उनके बारे में पता नहीं होता है। प्रकृति में कुछ बेकार नहीं होता है, कुछ न कुछ गुण सभी में पाया जाता है। हर वनस्पति या हर प्लांट में कुछ न कुछ गुण पाया जाता है। और ऐसे ही यह एक विज्ञानी प्लांट जिसे हम खरपतवार समझकर या चारा समझकर फेंक देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक ऐसी ही वनस्पति आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, इस पौधे को हम दूधी घास या छोटी दूधी घास के नाम से जानते हैं। ये इसके दो प्रकार की होती है, बड़ी दूधी घास और छोटी दूधी घास। तो ये है छोटी दूधी घास है ये। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इसका किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उपयोग करने के। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इट्स गार्डन स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये घास सामने आप देख रहे हैं, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में मिल्क एड भी कहते हैं या दूधिया घास या नागा अर्जुन भी बोलते हैं इस घास को। ज़्यादातर ये घास ना बारिश के बाद ही जो खुले मैदान होते हैं या फिर नदी नालों पर या फिर जो हमारे खेतों की जो बाउंड्री होती है उस पर देखने को मिल जाती है। और जो इस घास की जो हाइट है कम होती है और ये नीचे ही नीचे फैलती है, छिछलती टाइप की रहती है। इसकी जो है कि छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और इसमें छोटे छोटे जो फल हैं आप देख पा रहे होंगे वो भी लगे रहते हैं। इन्हीं के अंदर इनकी सीड्स होते हैं और जब ये सीड्स पक जाते हैं तो जहाँ भी गिर जाते हैं वहीं पर ये पौधा ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, इसको तोड़ने पर एक लुक्कड़ टाइप का निकलता है। देखिए, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाइट वाइट लुक्कड़ टाइप का निकलता है ये। और इसलिए इसको दूधिया घास इसीलिए भी बोलते हैं। तो ये दूधिया घास दो प्रकार की होती है, छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। ये छोटी दूधिया घास है जो मेरे गमले में ऐसे ही निकल आई है। ये मेरा गमला लगा हुआ है और इस गमले में मैंने अपराजिता का प्लांट लगाया हुआ है। साइड से ये घास भी मेरी इस गमले में ग्रो कर रही है, बहुत ही अच्छी। तो अब बात करते हूँ कि इसके उपयोग की। इसको किस लिए उपयोग किया जाता है। इस दूधी घास का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इसका उपयोग जैसे दस्त हुआ या दाद, फंगल इन्फेक्शन जैसे बहुत से रोगों में छुटकारा पाया जा सकता है इसका उपयोग करके। इस दूधी घास में एंटीबैक्टीरियल, एंटीपायरोटिक, एंटीवायरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और भी एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं। और जो किस किस रोग में इसको उपयोग करना है, हम कैसे कर सकते हैं, आइए बताते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि बहुत से लोग बवासीर से परेशान होते हैं। तो अगर इसका सुबह खाली पेट सेवन करते हैं, अगर इसकी जैसे कि 20-25 पत्तियां ले रहे हैं तो इतनी सी पत्तियां लेकर आप अगर पीसकर सुबह खाली पेट एक कप मट्ठा होता है जो, अगर उसमें मिलाकर आप सेवन करते हैं खाली पेट, तो इससे बहुत ही जल्दी आराम मिलता है और जड़ से ये बवासीर ख़त्म कर देता है। क्योंकि ये तो मैंने भी प्रैक्टिकल किया है अपने जो रिलेटिव हैं उनके साथ। तो मुझे तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि इससे बवासीर सही हो जाता है अगर आप इसको रेगुलरली 8 से 10 दिन में अगर आप इसका सेवन कर लेते हैं। इसकी पत्तियों का सेवन हम दमा या अस्थमा भी कर सकते हैं रोज़ाना। इसका रस पीने से 10 ग्राम जो होता है 10 ml होता है, उसको अगर हम इसका रस पीते हैं निकाल कर, तो जो दमा या अस्थमा की समस्या होती है वो भी सही हो जाती है। और इसकी घास का जो रस होता है, छोटी दूधी का जो रस होता है, ये नक्सीर में भी फ़ायदेमंद होता है। कुछ लोगों को नाक से खून बहने की समस्या होती है। तो क्या करना है कि इसकी पत्तियों को तोड़कर छाया में सुखाना है और फिर उसको जितनी पत्तियां होंगी उतनी ही मात्रा में हम मिश्री ले लेंगे। दोनों को मिक्स करके सुबह शाम लेंगे तो कुछ ही दिनों में हमें जो नक्सीर की समस्या होती है उससे राहत मिल जाती है।
जैसे कि अतिसार या दस्ते में भी ये फ़ायदा करती है। इसका रस पीने से पेट बहुत जल्दी सही हो जाता है और जो कमज़ोरी की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। और जो दाद खुजली होती है हमारे बॉडी में, या जो खुजली होती है रिंग टाइप में बनती जाती है, फैलती जाती है, तो उसमें भी इसकी जो पत्तियों का रस लगाने से बहुत ही फ़ायदा करती है और धीरे धीरे हमारे दाद खुजली भी ख़त्म कर देती है। और अगर आपके चेहरे पर कील मुहांसे निकलते हैं तो तब भी आप, जिससे कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपका चेहरा बहुत ही बेदाग हो जाता है, दाग ही दाग हो जाते हैं, तो इसका रस लगाने से भी जो कील मुहांसे हैं बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है और धीरे धीरे सही हो जाते हैं। तो इसका उपयोग हम गंजेपन के फ़ायदे में भी कर सकते हैं। बालों का झड़ना तो आम समस्या हो गई है, तो अगर आपके बाल झड़ते हैं या फिर कहीं पे चांद टाइप की हो जाती है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो इसको तोड़कर इसका रस लगाने से जो बाल होते हैं वहाँ से दोबारा से निकलने लगते हैं और नई ग्रोथ आने लगती है। तो दोस्तों यह बहुत ही उपयोगी और आयुर्वेदिक चीज़ है। हमें पहचानना ज़रूरी होता है कि कैसे किस चीज़ को यूज करना है, तो हम अपने हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए दर्शक हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं गार्डनिंग से जुड़ा हुआ वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ मिलती हूँ नए वीडियो में। गार्डनिंग करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।